अमेरिका और इसराइल के मगरबी तेहरान में ताज़ा हमले से बादल छा गए। दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान और शिराज धमाकों से गूंज उठे। पाकिस्तान इनकलाब के 18 एहलकार शहीद हो गए। 9 ईरानी अस्पतालों को निशाना बनाया गया। ईरान के निगरान वज़ीर दिफा मजीद बिन रसा इसराइली हमले में शहीद। निगरान वज़ीर दिफा ने 2 दिन पहले ही ओहदा संभाला था। ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब के दौरान काउंसिल के 88 अरकान को निशाना बनाया गया। 4 रोज़ में शहीद होने वालों की तादाद 787 हो गई। इसराइली फौज का कहना है हमलों में 153 ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया। 500 से ज्यादा मकामात पर 1000 से ज्यादा हमले हुए। ईरानी फौज का ईरान में सदारती और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दफ्तर पर बम गिराने का दावा। वो शहर पर बमबारी में एयरपोर्ट पर खड़ा मुसाफिर तैयारा तबाह। मिनाब में इसराइली अमरीकी फजाई हमले में शहीद 160 ईरानी तुलबा और तालिबात की नमाज जनाजा अदा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर करती लिखा, ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक पर 450 मिसाइल और 1140 ड्रोन हमले किए। तल अवीव से बराह रास्त रिपोर्टिंग करने वाले CNN के 2 तुर्क सहाफ़ी ज़ेरे हिरासत। ईरान के जवाबी मिसाइल हमले जारी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। 2 ड्रोन टकराने से इमारत में आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत जुज़वी मुतासिर हुई। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक रियाद और अल खुर्द शहर के करीब 8 ड्रोन तबाह किए गए। सऊदी अरब और कुवैत में अमरीकी सफारत खाने बंद। बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। कमांड एंड हेडक्वार्टर की इमारत को निशाना बनाने का दावा। इराक के रीजन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। ओमान के कमर्शियल पोर्ट पर भी मुतादिद ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब इमारात में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों का मुश्तरका हमला। दुबई में ज़ोरदार धमाका सुना गया। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान के 3 क्रूज़, 98 बैलिस्टिक मिसाइल और 24 ड्रोन फ़ज़ा में तबाह कर दिए। ईरान का सऊदी तेल तनसीबात पर हमले से इज़हार लाताल्लुकी। ईरानी हुकाम का कहना है कि सिर्फ अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया, अपने भाई को इस बात का बता दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमले और अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल जल्द सबके सामने होगा। ईरानी मिसाइलों ने खलीज फ़ारस में अमेरिका का सबसे बड़ा रडार तबाह कर दिया। अमरीकी रडार मशरिक़ वस्ता में 5000 किलोमीटर तक निगरानी की सलाहियत रखता था। अमरीकी रडार की कीमत $1 बिलियन से ज़ायद थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तेजी से कम हो रहे हैं। दिफाई कंपनीज को हंगामी हुक्म के तहत हथियार बनाने का हुक्म दे दिया। अमरीका अपने असलह ज़खायर को बढ़ा रहा है। ईरानी हुकूमत के जिंदा बचाने वाले कुछ रहनुमाओं के साथ ताउन के लिए तैयार है। ईरान का फ़ज़ाई दिफा, फ़ज़ाइया और बहरिया तबाह हो चुकी। इम्कान है ईरान में ज़मीनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी, मगर जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रह सकती है। ये भी कहा अफसोस बरतानिया के साथ पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे। मशरिक़ वस्ता में जंग के लिए अमरीका को बरतानिया की ज़रूरत नहीं थी। बरतानिया की मदद ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइल जंगी जुनून में पागल। लेबनान पर वहशियाना बमबारी। शुमाल लेबनान के शहर पर भी फ़ज़ाई हमला। लेबनान के जनूब में ज़मीनी दरअंदाजी शुरू। हज़ारों शहरी बेघर। 30,000 से ज़्यादा अफराद शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। अमेरिका ने बैरूत में अपने सफारत खाने को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज तलब कर लिया। सेनेटर कॉपी सपी के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन रहनुमाओं को शिरकत की दावत। अरकान पार्लियामेंट को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। साहब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली महमूद खान अचकज़ई साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट राजा नासिर अब्बास साहब को हम जो है वो पर्सनली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की का पैगाम जो है वो उनको पहुँचाने के लिए आए थे और उन्हें ये रिक्वेस्ट की है कि ये एक नेशनल इशू है। इसमें हमें अपनी ज़ाती और जमाती सियासत से बालातर होकर जो है वो इकट्ठा होना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो हमें
आपकी जो है वो एडवाइस, आपकी रहनुमाई की भी ज़रूरत है। हुकूमत के अपोजिशन को पार्लिमानी इजलास में शिरकत की दावत, पीटीआई का वज़ीर आज़म के इजलास में जाने से इनकार। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से बात की, दोनों को कहा है ये कौमी इशू है, हमें सियासत से बालातर होकर इस मसले पर इकट्ठा होना होगा। अहम फैसलों पर वज़ीर आज़म तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे। तमाम पार्लिमानी लीडर से रब्ता हुआ, खित्ते में जारी जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा मुल्क में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर फैसले करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने का मुतालबा। कहा खित्ते के हालात ख़तरनाक हैं, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, सुबह तक हुकूमत को फैसले से आगाह करेंगे। राना सनाउल्लाह की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है दुनिया में सिक्योरिटी सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, हम भी एटमी ताकत हैं, बतौर अपोजिशन हमें भी किरदार अदा करना है। जब कौमी सलामती स्टेक पर हो तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना ज़रूरी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हमें इजलास में शिरकत की दावत दी गई है, इजलास में शिरकत करनी है या नहीं फैसला पार्टी की मुशावरत से होगा। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इज अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज़ नहीं होना चाहिए, मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। सऊदी अरब की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ईरान को सऊदी अरब की यकीन दहानी पाकिस्तान ने लेकर दी। पाकिस्तान तो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर सेनेट में ब्रीफिंग। कहा हमने अमेरिका से ईरान के पुरान एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। मसले के सफारती हल के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की, अब भी मसले के हल के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले ना होते तो अमेरिका और इसराइल के एक्शन के खिलाफ इन ममालिक के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ देते। ईरान के मामले पर पाकिस्तान की पुरखुलूस सफारती कोशिशों को मुल्क के अंदर गलत रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोशिशों से ईरानी क़यादत बखूबी वाकिफ़ है। इसहाक़ डार ने आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मीडिया ब्रीफिंग में इसहाक़ डार ने बताया ईरान और खलीज ममालिक पर फंसे पाकिस्तानियों को बाहिफाजत निकाल रखे हैं। बहरीन, अमारात और दीगर ममालिक के दरमियान बसरिया सड़क पाकिस्तानी मदीना पहुँच रखे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अज़रबैजान के हममनसब से भी रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कतर और सऊदी अरब में इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के क़दामत पसंदाना तज्जियाकार और नामवर एक्टिविस्ट का ईरान जंग पर नया इंकशाफ। कहा एजेंट्स कतर और सऊदी अरब में बम धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इसराइल, कतर, UAE, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत को भी नुकसान पहुँचाना चाहता है। इसराइल अपने इस मकासद में किसी हद तक कामयाब भी हो चुका है। इसराइल और CIA को ख़ामनेई की मीटिंग और शरका की पेश की इतला थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक किए गए, वीडियोस खुफिया तौर पर तल अवीव मुंतकिल होती रहीं। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही हुई। मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल और हिफाजती अमला मुमकिन वार्निंग से महरूम रहा। एल्गोरिदम से सिक्योरिटी एहलकारों का पैटर्न ऑफ लाइफ और रास्ते मालूम किए गए। ईरान पर अमरीकी हमले की हैरानकुन वजह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खुद ही बता दिया। कहा अमेरिका को पहले से मालूम था इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसके बाद खदशा था ईरान अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है। अगर दिफाई इक़दाम किया जाता तो अमेरिका को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। उसी खदशे के पेश नज़र अमेरिका ने पेशगी हमला किया। जंग में अमेरिका को इजराइल ने धकेला, ईरान पर हमले के लिए उकसा कर अमेरिका को ख़तरे में डाला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ कर लिया है अमेरिका इजराइल की मुंतखब करदा जंग में दाखिल हुआ। अमेरिका का कभी भी कोई नाम नेहाद ईरानी खतरा नहीं था। अमरीकी अवाम बेहतर के मुस्तहिक हैं, उन्हें अपना मुल्क वापस लेना चाहिए।
ईरानी सदर मसूद पशकियान का कहना है हालत जंग में है, मगर ईरान में हुकूमती सरगर्मियां जारी हैं। सूबाई गवर्नर से बराह रास्त राब्ते में है। सूरत हाल गैर मामूली है, मगर मुल्की निज़ाम रुका नहीं, मुल्क में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। अपनी सरजमीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपनी सरजमीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को ना बर्दाश्त किया ना करेंगे। UAE ने वाज़ेह कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा और हुकाम की मीडिया ब्रीफिंग बताया, हम मिसाइल और ड्रोन से निपटने में कामयाब हुए। हमारे पास तवील अरसे तक फ़ज़ाई ख़तरात का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है। जो भी नुकसान हुआ वो मिसाइल या ड्रोन लगने से नहीं, मलबा गिरने से हुआ। हम अब तक 172 मिसाइल तबाह कर चुके हैं। अमारात में ईरानी हमलों से 3 अफराद जाँ बहक, 68 ज़ख्मी हुए। हमारे मुल्क के खिलाफ 186 मिसाइल हमले किए गए। कशीदगी में कमी का मुतालबा करते हैं, अपने दिफा का हक भी महफूज रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर उर्दवान में टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। खलीजी ममालिक से मुकम्मल यकजहती का भी आया था। कहा कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। दोनों रहनुमाओं की तमाम फरीक़ैन से ज़्यादा जब्त की अपील। अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। अमेरिका की मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से अपने शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी। कैनेडियन हुकूमत की अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा खसूसी परवाज़ों का इंतज़ार न करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के तहत कार्रवाई जारी। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 565 से ज़ायद ज़ख्मी। अफगान तालिबान की 188 चेक पोस्ट ने तबाह और 31 पर कब्जा कर लिया। 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह करती हैं। अफगानिस्तान में 56 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात ताज़ा ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ से मुतालिक ताज़ा तफ़सीलात जारी कर दी। बलोचिस्तान और KP में भरपूर कार्रवाइयों में 67 कारिंदे मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान सूबे नंगरहार में कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई, खुगानी बेस तबाह। जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने अहम उमूर पर हमेशा हुकूमत का साथ दिया। अमरीकी सेंटकॉम का पासरान इनकलाब गार्ड्स के कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह करने का दावा। इसराइल का रात के तेहरान में ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स पर हमला। कशीदगी के बायस 8 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद आज भी बंद। दुबई, दोहा, अबूधाबी, शारजा, कुवैत, बहरीन एयरपोर्ट्स मुतासिर। मशरिक़ वस्ता के 7 बड़े एयरपोर्ट्स के 10,000 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। कतरी एयरलाइन से फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली फ़ज़ाई हदूद खुलने से मशरूत कर दी। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। चीन का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं। ईरान के जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के जायज़ हक़ को तस्लीम करते हैं। ईरानी जौहरी मसला बिलाखिर सियासी सिफारती हल की तरफ लौटेगा। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक रब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब को फ़ोन। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टार्मर का कहना है बरतानिया ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका के जारहाना हमलों में शामिल नहीं हो रहा। मौजूदा जंग में इराक जंग की गलतियां नहीं दोहराएंगे। फौजी अड्डे इसलिए दिए मिसाइल फायर करने वाले मुकाम और लॉन्चर्स को तबाह कर दिया जाए। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जर्मनी और नेटो का भी अमेरिकी जंग में शामिल न होने का ऐलान। अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाला अमरीकी B-1B लैंसर बमबार तैयारा फिर तवज्जो का मरकज़ बन गया। 75,000 पाउंड तक बॉम्ब और मिसाइल ले जाने की सलाहियत, रफ्तार 900 मील फी घंटा से ज़ायद रखता है। तैयारा AGM-158 जासिम जैसे मिसाइल ले जाने की सलाहियत का हामिल है। रेडार से बचाव और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की मौसर सलाहियत भी मौजूद है। तवील फासले तक मार करने वाले अमरीकी तैयारे की सलाहियत जानिए इसी बुलेटिन में। पीएमसी और अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के डॉक्टर्स की मुश्तरका टीम का अडयाला जेल में बानी का मुआयना। जदीद तिब्बी आलात से लैस गाड़ी भी जेल पहुंची। मेडिकल टीम को जेल अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की भी मुआवनत हासिल थी। उधर जेल ज़राए का कहना है बुशरा बीबी की बानी PTA से मुलाकात करा दी गई। बुशरा बीबी और बानी 40 मिनट तक एक दूसरे के साथ रहे। बुशरा बीबी ने बानी की आंख के बारे में भी दरियाफ्त किया। लाहौर में औरत मार्च का अमरीकी कौंसलेट के सामने एहतजाज। ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत। शुरका ने हाथ में आयतुल्लाह खमनाई की तस्वीरें उठा रखी थीं। सलामती काउंसिल इजलास में अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को अपने पहले खिताब पर सख्त तनकीद का सामना। मेलानिया ने बच्चों की तालीम, अमन और हुकूक की बात की। कहा अमरीका दुनिया के तमाम बच्चों के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर मुबसरी ने कहा मेलानिया ने बच्चों के हुकूक पर बात की। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमले में एक 60 तालिबात को शहीद किया गया। मेलानिया को शर्म आनी चाहिए। कराची में इफ्तार से पहले बदतरीन ट्रैफिक जैम। आवाम सड़कों पर फंसे रहे। माए कुल्हाशी रोड आर्जी बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ। कराची में जलकर तबाह होने वाला गुल प्लाजा क़यामाबाद पे सज गया। गुल प्लाजा का नाम सुनते ही खरीदारों का रश लग गया। मुतासर गुल प्लाजा के 140 दुकानदार कारोबार करने लगे। आरसी बाजार इतवार तक ईद की खरीदारी के लिए कायम रहेगा। बालाकोट में पुलिस एहलकार के हाथों कत्ल होने वाला सोशल मीडिया स्टार जावेद उर्फ महांड्री सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लवाहिकीन और शहरियों के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड कोलकाता में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 6:30 बजे होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अपने प्राइवेट जेट में रियाद से मैड्रिड जाने की इत्तलात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं रोनाल्डो या उनका ख़ानदान इस तैयारे में था या फिर नहीं। हाल पर मेरे करम की एक नजर फरम रब्बना पिछली कौमें जो थीं जिन्होंने अपनी किताबों के साथ ज्यादती की, उन्होंने खुद से एडिशंस की। और प्यारा रमज़ान में 13वें रोज़े की इफ्तार जवेरिया साउथ की मेज़बानी में नशियात जारी हैं। शेफ़ फातिमा ने थाई ग्रीन करी चावलों से मेहमानों की तवाज़ु की। देखते रहिए प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।